हमारे भीतर कितनी ऊर्जा छिपी हुई है, इस बात का किसी को अंदाज़ा नहीं है और न ही कोई इस ऊर्जा की सीमा को जान पाया है। इसका अनुमान मात्र इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि किसी को आत्मज्ञान की या आंतरिक ऊर्जा की थोड़ी सी भी झलक मिलती है तो उतने में ही उसका जीवन अत्यंत प्रकाशित महसूस होता है। यह देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यदि किसी के भीतर आंतरिक ऊर्जा का संपूर्ण जागरण हो जाए तो उसका व्यक्तित्व कितना प्रकाशित व प्रेरक बन जाएगा। जैसे हमने किसी की मदद कर दी, किसी को खुश कर दिया, किसी को कुछ दे दिया, या चाहे उसी का था उसी को दे दिया, ये भी नहीं उसी का कि अपनी तरफ से मत दो। जैसे किसी को कुछ भी दे दो, सुखी हो, सुख दे दो, मतलब जैसे कोई आ रहा था काया तो उसको पानी पिला दो, उसके हाथ पैर दबा दो, दर्द है तो दर्द की दवाई दे दो, कुछ भी दे दो, तो दोगे तो वो ठीक होएगा ना। मनुष्य सामने वाला तुम्हारे अंदर थोड़ी सी स्फूर्ति सी हो जाएगी, अच्छा लगेगा कि अच्छा हो गया, ठीक हो गया काम में। जब वो चीज़ उसी की थी उसी को दे दी, उसी के जिसकी चीज़ उसको दे देने में भी बहुत सुख शांति मिलती है। हमारे अंदर रोशनी प्रकाशित महसूस होती है। हर व्यक्ति के अंदर सूर्य की अंदर उसकी जीवात्मा में सूर्य के समान प्रकाश मौजूद है, लेकिन वह चित्त के आवरण में ढका रहता है। चित्त के आवरण में, समझ गए होंगे। जो व्यक्ति अपना आत्म दर्शन कर पाते हैं वे उस प्रकाश तक पहुंचते हैं और तब उसका व्यक्तित्व आलोकित हो उठता है। देखा जाए तो सूर्य और मनुष्य में बहुत सारी बातें एक समान है। दोनों में अनंत ऊर्जा समाहित है, दोनों में प्रकाश की कोई सीमा नहीं है, दोनों में ही दूसरों को जीवन देने की अद्भुत शक्ति है। आ गया ना। भगवान सूर्य नारायण बिना भी को जी नहीं सकता और एक दूसरे का आदमी के बिना भी नहीं जी सकते। हम भी किसी को जीवन शक्ति दे सकते हैं, हमें भी कोई दे सकता है जैसे सूर्य हमको देते हैं। विज्ञान कहता है कि सूर्य मात्र हाइड्रोजन व हीलियम जैसी गैसों का एक पिंड मात्र है। उन गैसों के मेल से ही सूर्य में लगातार ऊष्मा पैदा होती है। विज्ञान की शब्दावली में भले ही सूर्य के पास व्यक्तिगत मन नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से सूर्य इस जगत की आत्मा है, इस जगत का केंद्र है। सृष्टि के सारे घटनाक्रमों का मुख्य स्रोत सूर्य है और सूर्य परमात्मा का साक्षात दृश्य रूप व प्रत्यक्ष देवता है। सूर्य निरंतर लोगों को अनुशासन, संतुलन व निरंतरता की सीख देता है। भी अनुशासन में मैं भी तो अनुशासन में रहूं, सुबह निकलता हूं, दोपहर को चढ़ता हूं, फिर शाम को फिर चला जाता हूं, ठीक है ना। अनुशासन में रहो, संतुलन व निरंतरता का रहो, निरंतर लगातार। मैं लगातार जैसे काम करता हूँ ऐसे तुम भी करो। सूर्य के चढ़ने डूबने दोनों ही मायने हैं, इसलिए देखा, इसलिए हमारे यहाँ छठ पर्व पर इसके दोनों ही रूपों की पूजा आराधना की जाती है। हम कभी यह सोच भी नहीं सकते कि कल सूर्य होगा कि नहीं, भले ही वह दिखाई दे ना दे, बादलों के कुहासे में छिपा हो, फिर भी यह भरोसा होता है कि वह है। लेकिन इस तरह का भरोसा हम स्वयं पर नहीं कर पाते, अपनी ऊर्जा का अनुभव नहीं कर पाते, अपने प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते। लेखक डेबी फोर्ड अपनी पुस्तक डार्क साइड ऑफ द लाइट चेजर्स में कहते हैं कि दूसरों से ईर्ष्या, जलन, शर्मिंदगी, संकोच व घृणा में हम अपनी बहुत सारी ऊर्जा बेकार कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पर हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, खुद को साबित करने और प्रतिक्रिया देने में जुट जाते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते और बीच मार्ग में ही अपनी ऊर्जा खो देते हैं। यह स्थिति, यह हालत की किस्म होती है, पढ़ाई, कैरियर, स्वास्थ्य, नौकरी, रिश्ते आदि सभी पर लागू होती है, क्योंकि हम अपने कार्य व विश्राम के बीच संतुलन बनाना नहीं सीखते। सूर्य से सीखा जा सकता है कि हम अपने कार्य और विश्राम के बीच
संतुलन कैसे बिठाएं। हम भी सूर्य के समान हर दिन नए जोश और उत्साह के साथ कार्य की शुरुआत करें। सूर्य के समान ही धीरे धीरे अपने गुणों, अपने क्षमताओं को बढ़ाएं। फिर अपनी सीमाओं को समझे, होश में रहे, विश्राम करे। और जिस तरह शाम को समय सूर्यास्त होता है, विश्राम करता है, उसी तरह दिन भर के कार्यों के बाद अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए हम भी विश्राम करें, क्योंकि कार्य के समान विश्राम भी जरूरी है। और यही लंबे समय तक कार्य करने का मंत्र भी है। जो व्यक्ति लगातार किसी कार्य को अच्छे ढंग से कर पाते हैं और न ही उनके कार्य सही रूप से पूर्णता को प्राप्त होते हैं, इसलिए कार्य के साथ साथ विश्राम का भी समान महत्व है। हमारे कार्यों का प्रभाव केवल हम पर नहीं पड़ता, वरन दूसरों पर भी पड़ता है। हमारे कार्यों के प्रभाव से दूसरों को भी मार्गदर्शन व प्रेरणा मिलती है। हमारा सही दिशा में पूर्ण एकाग्रता से काम करना संभावनाओं को नए रास्ते खोलता है। संभावनाओं के जब हम भी अपने कार्यों को प्रभावकारी ढंग से करते हैं, तब हमारे कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे हो जाते हैं। लेखक पाउलो के अनुसार अपने काम के लिए हमारे अंदर पूरा जोश और उत्साह होना ही हमें ऊर्जा से भर देता है और कार्य के प्रति हमारी दृढ़ता सभी प्रकार की बाधाओं को दूर कर देती है। यदि हमारे अंदर साहस व दृढ़ता की उष्मा है और बुरे से बुरे हालात में भी आशा व उम्मीद की किरण हमारे भीतर जिंदा है, तो चाहे स्थिति कैसी भी हो, उस दौर में हमारा जीवन यात्रा शुभ ही होती है। इस यात्रा के दौर में भी सबसे अहम बात है कि हम अपनी आंतरिक ऊर्जा को व्यर्थ नष्ट होने से बचाया जाए और उसे सही दिशा में लगाया जाए। इसके साथ ही अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के निम्न उपाय भी किए जाए। जहाँ तक संभव हो दिमाग को शांत रखा जाए, क्योंकि किसी भी अंक की तुलना में हमारा दिमाग को सबसे अधिक ऊर्जा चाहिए। इसलिए हमें अपनी ऊर्जा को बेकार की चिंताओं, शिकायतों व व्यर्थ के कार्यों में नहीं गंवाना चाहिए। अपनी आंतरिक ऊर्जा को बढ़ाने के लिए उचित शारीरिक व मानसिक पोषण का ध्यान रखना चाहिए। संतुलित व पौष्टिक भोजन करना चाहिए। और क्योंकि तत्वों से भरपूर उचित मात्रा में किया गया आहार हमारी ऊर्जा को निरंतर बढ़ाता है। कार्य के साथ साथ विश्राम को भी पर्याप्त समय देना चाहिए। इसलिए दिन भर के कार्यों के बाद हमें विश्राम करने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कार्य व विश्राम के बीच संतुलन बनाना बहुत ज़रूरी है। और यही विश्राम कार्य को सही ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करता है। नियमित व्यायाम करें और शरीर को सक्रिय व मजबूत बनाने का प्रयास करें। हंसना, हंसाना और दूसरों की मदद करना भी हमें ऊर्जा से सराबोर करता है। इस तरह उपरोक्त बातें हमारे अंदर की ऊर्जा को सक्रिय बनाने में हमारी मदद करती है और हमारे भीतर छिपी हुई सूर्य के समान ऊर्जा को उजागर करती है। इसके साथ ही ये हमें कम से कम गलतियां करने के लिए भी तैयार करती हैं। और जब गलतियां कम होंगी तो स्वतः ही आत्मविश्वास बढ़ता जाएगा। और जितना आत्मविश्वास बढ़ेगा उतना ही हमारे मन में असफलता का डर भी कम होगा। अंदर से उभरी यह निर्भयता आंतरिक सूर्य उदय के समान ही है। बोलो सूर्य नारायण भगवान की जय हो। इतनी अच्छी बात लिख रखी मैं पढ़ने लिए। आंतरिक ऊर्जा को जगाओ, कैसे जगाओ है और जग जाने पर कैसे महसूस होता है, सब लिख रखी है इसमें। अखंड ज्योति है या कब की है, जून 2018 की थी, मेरे पास रखी। ये देखो, ये रोज अच्छी बातें हैं और बनाऊंगी मैं कैसेट। सबको राम राम। श्री राम आचार्य भगवती माता की जय हो।
हरिद्वार धाम की जय हो।